नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मेवात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, नूह से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 248 को 4 मार्गीय बनाने की घोषणा, एक कलम से करीब 50,000 ड्राइवरों को रोजगार देना, एक कलम से मेवात जिले के खासकर मुस्लिम समाज के युवाओं को तकरीबन 40 जूनियर इंजीनियर एक साथ नियुक्त करना भाजपा राज में ही संभव हो सका है। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। उनके कंधे पर 36 बिरादरी के चौधरी की जिम्मेदारी भी है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है उसे बाखूबी निभाया जाएगा। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। कुल मिलाकर कुछ माह बाद क्षेत्र के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व मुस्लिम चेहरे के रूप में पूर्व विधायक व मेव समाज के दिग्गज नेता चौधरी जाकिर हुसैन को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। तो चौधरी जाकिर हुसैन ने भी भाजपा की तारीफों के पुल बांधने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समाज के लोगों को भ्रामक प्रचार करके दूर रखती आई है, लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह समझ चुके हैं और तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाला समय देश व प्रदेश में भाजपा का ही रहेगा। कुल मिलाकर चौधरी जाकिर हुसैन मेवात के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिनको किसी भी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। साथ ही नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जब चौधरी जाकिर हुसैन अपनी सरजमी मेवात पहुंचे तो उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ साथ आतिशबाजी से उनका स्वागत किया है। आज से 5, 7, 10 साल पहले वस्तुस्थिति अलग थी। वेस्ट बंगाल में उन लोगों ने कोई जहर डालने की बात की, लेकिन जिन लोगों ने आज तक राज किया, आप ये देखें कि वहाँ के बहुत से बुद्धिजीवी और सभी समाज के लोगों में ये भ्रांति दूर हुई। तो आज वहाँ 2 ही पार्टी रह गई, एक ममता जी की और एक भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इतना राज किया। तो ये बात तो लोग जुड़े कि विकास का, विश्वास का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि और लोगों के दिमाग से भ्रांति दूर होगी और लोगों की गलतफहमी दूर होगी और पार्टी हाईकमांड के निर्देश पे हम लोग भी जाएंगे और जब उन लोगों को ये न्योता देंगे कि आप लोग मेवात में चल के आप देखो कि मेवात को कितना उन्होंने दिया है, तो उन लोगों को इस बात का भी असर पड़ेगा और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा है, ऐसा है मेवात की, आज से अगर हम थोड़ा नहीं, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जो बातें आपने कही, 2014 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस का शासन रहा कि यहाँ 2008 के अंदर सेंटर की सरकार ने ये कानून पास किया कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर हो हैवी का चालक, उसका रिन्यू जब किया जाएगा या बनाया जब जाएगा, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी कि उसका 8वीं पास होना जरूरी है। एकदम से मेवात का आज से नहीं, ये हमारी साख भी रही है मेवात के ड्राइवरों की, चाहे किसी जात बिरादरी के हों, कि मेवात के ड्राइवरों की हिम्मत और अच्छे चालक रहें और अनपढ़ लोगों का रोजगार है। किसी ना किसी घर में या किसी ना किसी व्यक्ति से ये धंधा जुड़ा हुआ है। मेवात के 35-40 हज़ार लोग अपने घर बैठ गए। उनसे अगर 8-8, 7-7 में समझे तो कई लाखों लोगों का मुँह का निवाला छीन लिया। किसने छीना? मिला मिलाया निवाला छीना, कांग्रेस सरकार ने छीना। सेंटर का कानून पास हो गया।
आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने विधानसभा में ये बात रखी, पहले हरियाणा सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम कोई इसमें कोई रास्ता निकाल लें। जब रास्ता नहीं निकला तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में, और मैं सभी किसी भी पार्टी के चाहे विधायक हूँ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने, हमारे एमपी केंद्रीय मंत्रियों ने भी, उस पर मैंने मेमोरेंडम बनवाया, उस पर सबने साइन किए और माननीय मनोहर लाल जी के साथ जाके हम श्री नितिन गडकरी जी से मिले। नितिन गडकरी जी बहुत हंसे कि दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो, आप अनपढ़ की बात कर रहे हो। लेकिन जब हमने उन्हें वस्तुस्थिति समझाई, मेवात के हालात बताए, और तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मनोहर लाल जी ने बात की, तो सेंटर की सरकार ने मेवात ही नहीं पूरे देश में ये कानून बदल दिया लोकसभा राज्यसभा में अगस्त 2019 के अंदर कि अनपढ़ों के लाइसेंस बनेंगे और 1 साल का लर्निंग की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, सीधा आओ और ये कहो मुझे चलानी आती है और सीधा उसका अपने 3 महीने की ट्रेनिंग करो और लाइसेंस लो। आप एक बात देखें, इससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट पूरे देश के अंदर एक कलम से कितने लोगों को दी, और वो दी कि जो दूसरी सरकारों ने छीनी थी मिली मिलाई। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें, आज से 5, 7, 10 साल पहले वस्तुस्थिति अलग थी। वेस्ट बंगाल में उन लोगों ने कोई जहर डालने की बात की, लेकिन जिन लोगों ने आज तक राज किया, आप ये देखें कि वहाँ के बहुत से बुद्धिजीवी और सभी समाज के लोगों में ये भ्रांति दूर हुई, तो आज वहाँ 2 ही पार्टी रह गई, एक ममता जी की और एक भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इतना राज किया। तो ये बात तो लोग जुड़े कि विकास का, विश्वास का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि और लोगों के दिमाग से भ्रांति दूर होगी और लोगों की गलतफहमी दूर होगी, और पार्टी हाईकमांड के निर्देश पे हम लोग भी जाएंगे और जब उन लोगों को ये न्योता देंगे कि आप लोग मेवात में चल के आप देखो कि मेवात को कितना उन्होंने दिया है, तो उन लोगों को इस बात का भी असर पड़ेगा और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा है, ऐसा है मेवात की, आज से अगर हम थोड़ा नहीं, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जो बातें आपने कही, 2014 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस का शासन रहा कि यहाँ 2008 के अंदर सेंटर की सरकार ने ये कानून पास किया कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर हो हैवी का चालक, उसका रिन्यू जब किया जाएगा या बनाया जब जाएगा, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी कि उसका 8वीं पास होना जरूरी है। एकदम से मेवात का आज से नहीं, ये हमारी साख भी रही है मेवात के ड्राइवरों की, चाहे किसी जात बिरादरी के हों, कि मेवात के ड्राइवरों की हिम्मत और अच्छे चालक रहें और अनपढ़ लोगों का रोजगार है। किसी ना किसी घर में या किसी ना किसी व्यक्ति से ये धंधा जुड़ा हुआ है। मेवात के 35-40 हज़ार लोग अपने घर बैठ गए, उनसे अगर 8-8, 7 आदमी समझे तो कई लाखों लोगों का मुँह का निवाला छीन लिया। किसने छीना? मिला मिलाया निवाला छीना, कांग्रेस सरकार ने छीना। सेंटर का कानून पास हो गया। आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने विधानसभा में ये बात रखी, पहले हरियाणा सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम कोई इसमें कोई रास्ता निकाल लें। जब रास्ता नहीं निकला तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में, और मैं सभी किसी भी पार्टी के चाहे विधायक हूँ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने, हमारे एमपी केंद्रीय मंत्रियों ने भी, उस पर मैंने मेमोरेंडम बनवाया, उस पर सबने साइन किए और माननीय मनोहर लाल जी के साथ जाके हम श्री नितिन गडकरी जी से मिले। नितिन गडकरी जी बहुत हंसे कि दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो, आप अनपढ़ की बात कर रहे हो। लेकिन जब हमने उन्हें वस्तुस्थिति समझाई, मेवात के हालात बताए, और तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मनोहर लाल जी ने बात की, तो सेंटर की सरकार ने
मेवात ही नहीं, पूरे देश में ये कानून बदल दिया लोकसभा राज्यसभा में अगस्त 2019 के अंदर कि अनपढ़ों के लाइसेंस बनेंगे और 1 साल का लर्निंग की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, सीधा आओ और ये कहो मुझे चलानी आती है और सीधा उसका अपने 3 महीने की ट्रेनिंग करो और लाइसेंस लो। आप एक बात देखें, इससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट पूरे देश के अंदर एक कलम से कितने लोगों को दी, और वो दी कि जो दूसरी सरकारों ने छीनी थी मिली मिलाई। नंबर 1। नंबर 2 आप देखें